एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग न्यू ड्राइवर हैं या फिर बिगनर हैं और फॉग या फिर रेन में कार को ड्राइव करना चाहते हैं, यानी कि भाई जीरो विजिबिलिटी में। तो अगर आप भी नए ड्राइवर हो या फिर बिगनर हो और ऐसे में आप जीरो विजिबिलिटी यानी कि फॉग या फिर रेन में कार को ड्राइव करना चाहते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, तो भाई एक बार ये वीडियो देख लेना। उसके बाद आपको काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी। जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे, अपनी कार को ड्राइव करने जाओगे फॉग या फिर रेन में, तो आप इजीली कार को ड्राइव कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। कार को ड्राइव करने से पहले आपको एक चीज़ चेक करनी है। अगर आपकी कार की विंडशील्ड पर फॉग आ रहा है तो उसे सबसे पहले आपको हटाना है। यानी कि अगर आपकी कार की विंडशील्ड या फिर साइड मिरर पर फॉग आ रहा है तो उसे हटाने के लिए आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले तो अगर आपका मैनुअल एसी है तो यहाँ पर आपको रेन मोड मिलेगा, इसे रेन मोड पे कर देना। उसके बाद एक या दो ब्लोअर पे सेट कर देना और एसी ऑन जरूर कर देना। इससे आपकी कार की विंडशील्ड का फॉग रिमूव हो जाएगा। लेकिन भाई अगर आपको एसी ऑन नहीं करना है तो उसका भी एक तरीका है। तो एसी बंद करने के बाद टेम्परेचर को बढ़ा देना और यहाँ से आपको कर देना है आउटडोर मोड पे सेट। तो ये काम करने के बाद आपकी कार की विंडशील्ड का फॉग रिमूव हो जाएगा। एटलीस्ट आपकी कार की विंडशील्ड क्लियर रहेगी, तभी आप अपनी कार को इजीली ड्राइव कर सकते हो। उसके बाद आपको एक काम करना है, अगर आप न्यू ड्राइवर हो या फिर बिगनर हो तो हैजार्ड ऑन कर लेना। देखो बहुत लोग कहेंगे कि हैजार्ड रुकने के लिए यूज होता है और मैं भी वही करता हूँ। लेकिन अगर आप न्यू ड्राइवर हो और बिगनर हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है फॉग या फिर रेन में कार को ड्राइव करने का, तो हैजार्ड ऑन करने का रीजन ये भी है कि एटलीस्ट आपकी कार की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, दूसरों को आपकी कार इजीली दिख जाएगी, जिससे आप सेफ रहोगे। उसके बाद आपको ड्राइव करनी है अपनी कार को। तो अब हम एक बार टर्न लेते हैं। तो टर्न लेते हुए आपको हैजार्ड बंद कर लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब भाई इधर टर्न लेना है तो पीछे एक बार देख लेना ORVM में कोई है या फिर नहीं है, तभी आप। और धीरे धीरे जब भी आप हाईवे पे कार को ड्राइव करा करो तो भाई धीरे धीरे टर्न लिया करो, बहुत ज़्यादा एकदम एक्सेसिव टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे टर्न लेना है और यहाँ पे आपको स्पीड को मेंटेन करना है। जब आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी तभी आप राइट लेन में आना, अदरवाइज आप लेफ्ट लेन में ही अपनी कार को रखना। और अगर आप न्यू ड्राइवर हो या फिर बिगनर हो तो एक काम और कर लेना, जब आप अपनी कार को फॉग या फिर रेन में ड्राइव कर रहे हो तो ऐसे में आप ध्यान रखना कि आपके फॉग लैम्प कार के ऑन हो। फॉग लैम्प को ऑन जरूर कर लेना। अगर आपकी कार में फॉग लैम्प नहीं है तो भाई हेडलाइट को ऑन कर लेना, एटलीस्ट विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। और हैजार्ड भी ऑन कर ही लेना, क्योंकि नए ड्राइवर और बिगनर की यही दिक्कत होती है कि हैजार्ड ऑन नहीं करते और वीडियो देख के ये कहोगे कि भाई रुकने के लिए यूज होते हैं। हाँ भाई रुकने के लिए यूज होते हैं, लेकिन हैजार्ड ऑन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी आपको ORVM और IRVM पे भी प्रॉपर नजर रखनी है, क्योंकि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि फॉग में थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन IRVM और ORVM में काफी हद तक कार विजिबल्स पीछे वाली हो जाती है। तो भाई इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी फॉग में बहुत धीरे धीरे कार को ड्राइव करना है, सामने प्रॉपर आपको नजर रखनी है। आपको नजर कभी भी सामने से नहीं हटानी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लेन चेंज करनी है तो आप हैजार्ड बंद करके इंडिकेटर देके फिर आप लेन चेंज करो। कभी भी आप फॉग के अंदर तुरंत लेन चेंज मत कर लेना। वैसे आप कर सकते हो, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन भाई फॉग और रेन में कभी भी मत करना, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है। दूसरी कार जो पीछे से आ रही है हो सकता है हाई स्पीड में हो, उसको पता ना लगे कि आपको लेन चेंज करनी है या फिर नहीं, और आप लेन चेंज कर लो, तो भाई ऐसे में आपकी कार का एक्सीडेंट भी हो सकता है और डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई इस तरीके का कट वगैरह आता है, बाकी सामने देखो भाई ये ट्रक जा रहा है, सामने से आ रहा है, तो भाई आपको धीरे करनी नहीं है स्पीड। बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप कार एज इट इज चला सकते हो जैसे कि आप हाईवेज पर चलाते हो। अगर आप किसी भी ट्रक को ओवरटेक कर रहे हो तो ओवरटेक करने से पहले भी आप यही ध्यान रखना, आप हैजार्ड ऑफ करना, इंडिकेटर देना। लेन इंडिकेटर देने के बाद आप इजीली ओवरटेक कर सकते हो। उसके बाद वापस से लेन इंडिकेटर देना और अपनी साइड में आ जाना और वापस से भाई हैजार्ड को ऑन कर लेना। बस यही चीज, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप धीरे धीरे कार को ड्राइव करना सीख जाओगे। लेकिन भाई एक बात और है, अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि नजरें हटेंगी, हाँ होगा, ये दिक्कत आएगी आपके साथ, क्योंकि आप दोनों हाथ रख के अगर स्टीयरिंग को ड्राइव कर रहे हो और ऐसे में आप एक हाथ हटाते हो, कंट्रोलिंग लेस होती है या फिर स्टेबिलिटी लॉस होने का कहीं ना कहीं रिस्क बन जाता है अगर हैजार्ड ऑन है। तो भाई हैजार्ड ऑफ कर देना तुरंत, हैजार्ड बिल्कुल भी ऑन मत करना। बाकी इसकी हेडलाइट, टेल लाइट ये सब ऑन कर लेना, फॉग लैंप ऑन कर लेना। लेकिन आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है हैजार्ड से तो भाई हैजार्ड बंद कर दो। जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है फॉग या फिर रेन के अंदर, वही चीज़ को आपको क्लोज कर देना है। अगर आपकी ये वाली जो स्क्रीन होती है या फिर सॉन्ग चल रहे हैं वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भाई ये भी बंद कर देना, क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है कि आप कार को सेफली ड्राइव करो और घर तक पहुंच जाओ।
उसके बाद आप सॉन्ग आराम से सुन सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं भाई, जब चाहे आप जब सॉन्ग सुन सकते हो। लेकिन अगर आपको सॉन्ग भी डिस्ट्रैक्ट फील हो रहे हैं तो ये भी बंद कर दो। इसके अलावा यही चीज़ नाइट में अप्लाई होती है। अगर नाइट में फॉग की कंडीशन है तो तब भी आप ऐसे ही कार को ईजिली ड्राइव कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके अलावा अगर आपको विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है कि आप सामने का देख नहीं पा रहे, फॉग इतना ज़्यादा है, तो आप एक काम कर सकते हो, अपना फ़ोन खोल के कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। और वो भी आपको खुद नहीं करना है, अगर आपका कोई बराबर में फ्रेंड बैठा है तो उसे कह देना कि भाई एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। तो इससे एटलीस्ट होगा क्या, आपका ये वाली दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी हद तक आपको विजिबल हो जाएंगी चीज़ें। अगर आपका सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, ट्रक है, तो आपको विजिबल हो जाएगा कि हाँ भाई सामने ट्रक जा रहा है, अब मुझे धीरे करनी है कार। अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप विंडशील्ड के ऊपर मोबाइल होल्डर लगा सकते हो और यहाँ पे अपना मोबाइल लगा देना, जिससे विजिबिलिटी आप एटलीस्ट काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो अपनी कार की। इसके अलावा अगर आप हाई स्पीड में अपनी कार को ड्राइव नहीं करोगे और इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ईजिली आप अपनी कार को फॉग या फिर रेन में भी ड्राइव कर सकते हो। इवन जीरो विजिबिलिटी में भी कार को ड्राइव कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार कमेंट करके बताना कि आपके पास कोई और तरीका है या फिर नहीं विजिबिलिटी को इंक्रीज करने का।